बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही बार बार कि शहबाज शरीफ काबीना के या नवाज शरीफ के करीबी लोग और फिर अब मौजूदा और साबिक वज़रा को अचानक क्या हो गया है। उनको भी छोड़िए, अब तो उनके जो बहुत करीबी लोग हैं, उनके करीबी सहाफ़ी हैं, जिनको वो ओहदों से नवाजते हैं, जो उनके बहुत करीब हैं, हाल ही में अफ्तारी करते उनके करीब पाए गए, या फिर किसी ज़माने में लंदन के अंदर वो नहरों के अंदर उनके ऊपर कश्तियों पे सवार थे, वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि मुस्लिम लीग नून तो उड़ गई है। और वो तो खुल के कह रहे हैं कि अब वो जो फैसला साज हैं, जो ताकत वाले हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये फैसला कर लिया है कि अब इमरान खान से बात करनी पड़ेगी और बात करने के अलावा ऐसा कोई चारा नहीं है। उसकी वजह यह है कि तमाम तर अंदाजे पाकिस्तान के लोगों ने गलत साबित कर दिए हैं। तो अब यही हो सकता है सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूं। वो ये बात नजम सेठी ने अपने शो के अंदर किया कि मुस्लिम लीग नून उड़ गई है और इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास है। ये अल्फाज हैं उनके और उनके मुताबिक कि बात करनी पड़ेगी और वो बात करना चाहते हैं। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो में सिर्फ एक ही हो सकता है कि जितनी जल्दी हो शहबाज शरीफ और उनके वजीर जो हैं वो अपना सामान समेटें। अब आप कहेंगे कैसे? उसकी वजह यह है कि इमरान खान तो है नहीं जिन्होंने एक डायरी उठानी है और चले जाना है। आपका सामान भी काफ़ी होगा, उसमें से कोई चीज़ रह ना जाए कि बाद में आप कहें जी वो चीज़ें हमें मिली नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि हम जलसा करने जा रहे हैं 13 को पशीन के अंदर। फिर वो कह रहे हैं कि हम जनाब देखें हम अवामी मुहिम की तरफ जा रहे हैं। फिर अदालतों से क्या सूरत हाल है, केसेस आपके सामने हैं। इनके अपने वजीर कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इमरान खान को भी अंदाज़ा है कि अब पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ जाना है, और जब पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ जाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी सियासी कमेटी है, जो बाकी सियासी जमातों से मुलाकातें करेगी, लीड करेगी, डील करेगी, चीज़ों को मैनेज करेगी। ज़ाहिर है जलसे हैं, कहाँ जलसे होने हैं, कैसे जलसे करने हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो एक सियासी कमेटी ऑलरेडी थी जिसको असद कैसर देख रहे थे, उसकी तश्कील 9 कर दी गई है। और वो तश्कील 9 क्या है मैं आपको बता देता हूं। उसमें पहले असद कैसर थे, असद कैसर अब भी हैं, और इमरान खान ने अब अगर कहा जाए कि सही खेल गए हैं और सही खेल रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने आज 14 रुकनी एक सियासी कमेटी तश्कील दे दी है। उमर अयूब खान जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं वो इसके चेयर हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको भी शामिल किया गया है। शिबली फराज जो बड़े अरसे से गायब थे उनकी शमूलियत हुई है। अली अमीन गंडापुर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उनको शामिल किया गया है। असद कैसर को शामिल किया गया है। लेकिन एक नाम जो है पता नहीं कि तहरीक इंसाफ ये ज़ाहिर इमरान खान की मंजूरी के साथ हुआ है, शाह फरमान। ये शाह फरमान वही हैं जो सियासी तौर पे अलग हो गए थे, खामोश हो गए थे, जिनको आराम चाहिए था जब तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त था। तो शाह फरमान को आप कैसे शामिल करेंगे? शाह फरमान के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का रद्दअमल क्या होगा? कि अगर आपने इन लोगों को शामिल करना है जिन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर ये कहा, किसी को आराम करना था, किसी को ब्रेक लेनी थी, किसी को सियासत से अलहदगी करनी थी, तो फिर आलिया हमजा का क्या कसूर है? फिर वो जेलों में जो पड़े हुए लोग हैं वो भी बेचारे करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी जान छुड़वाएं, वापस जाएं। अगर फर्क गधे और घोड़े का फर्क नहीं रह गया तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये करना चाहिए। शाह फरमान को आपने शामिल कर दिया है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि बाकी जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों ने जेलें काटी हैं, जिनके खानदान तकसीम हुए हैं, लोगों की अमवात हुई हैं, लोगों के खानदान जो हैं टूटे हैं, कारोबार बर्बाद हो गए हैं, तो फिर ये तो अच्छे लोग थे शाह फरमान जैसे, जो अपने घरों में बैठे हुए थे, जो सुकून कर रहे थे, जिन्होंने मुश्किल वक्त आया कहा हम आराम करेंगे, अच्छा वक्त आया तो अब फिर वापस आ गए हैं। शाह फरमान को क्यों ऐड किया गया इस बात की समझ बिल्कुल नहीं आई। खालिद खुर्शीद जो है शामिल किए गए हैं, और अब्बास बप्पी शामिल किए गए हैं, रऊफ हसन ऑलरेडी, हमाद अजहर को शामिल किया गया है, मियां असलम इकबाल है, आतिफ खान है, हाफिज फरत है, क्योंकि हाफिज फरत को लेकर बहुत सवाल थे, उनको भी है, शेर अफजल मरवत को किया गया। आतिफ खान ने यह कहा था कि उन लोगों को लेके तहरीक इंसाफ के कारकुनान में गुस्सा भी है, रद्दअमल भी है, और उनके मुताबिक मैं ये जो जज्बात हैं ये इमरान खान के सामने ज़रूर पहुंचाऊंगा। और उससे भी ज़्यादा आज शहरियार खान आफरीदी ने एक बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की है और उन्होंने बताया है कि पार्टी के अंदर कुछ आस्तीन के सांप हैं और मुनाफिक लोग हैं। उन्होंने कहा मुझे मजबूर ना किया जाए बोलने के ऊपर। उन्होंने नाम लेके कहा अली अमीन गंडापुर को, बाकी को, कि ये मेरा आखिरी पैगाम है आप लोगों को कि आप वर्कर्स को उठाएं,
आप अपने वफादारों को उठाएं, उनको सीने से लगाएं, और वो जो पार्टी की असल बुनियाद है, ये जो ऊपर से पैराशूट्स आ रहे हैं, ये रिजेक्टेड लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की कमर के अंदर छुरा घोंपा उस मुश्किल वक्त के अंदर। और शहरियार अफरीदी कह रहे थे हम इनको गले नहीं लगाने देंगे। आतिफ खान भी यही बात कर रहे थे कि जनाब देखें, हम इमरान खान के सामने ये रखेंगे, तहरीक इंसाफ को बड़ा फूंक फूंक के चलना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कारकुनान होते हैं ना, यही आपकी पार्टी की सबसे बड़ी बात होती है। और आपकी वो जो हामिद मीर तबसरा कर रहे थे, इमरान खान की सबसे बड़ी मजबूती उनके वोटर्स हैं। मुझे बताइए कौन खड़ा रहा इमरान खान के साथ? आप नाम लेते जाएं, परवेज खटक, आज महमूद खान कहते हैं इमरान खान मेरे लीडर हैं। कौन कौन एक एक मिनट, वो न्याजी सैफुल्ला, कौन डटा रहा? इमरान खान का वर्कर डटा रहा, इमरान खान का कारकुन डटा रहा। अगर आपने उन लोगों को, उनकी वॉइस को इज्जत नहीं देनी और इन लोगों को कबूल करना है, तो फिर तो वोटर आपको उठा के बाहर फेंक देगा। फिर आप आएंगे, फिर मुश्किल वक्त आते देर नहीं लगती, आप अभी उसमें से गुजर भी रहे हैं और गुजरे भी हैं। फिर आपका वोटर आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी जबान के ऊपर यकीन नहीं करेगा। फिर तो आप कहेगा कि ये पार्टी तो उनके लिए अच्छे वक्तों के लिए और लोग होते हैं, आपके लिए बुरे वक्तों के लिए फिर डंडे लोग क्यों खाएं? फिर ये इस किस्म के लोग आएंगे। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान की कुव्वत उसका वोटर है, इमरान खान की कुव्वत उसकी पार्टी के वो कारकुनान है, और उन कारकुनान को मौका मिलना चाहिए। मुझे ये बताइए, शाह फरमान ने कहां से इलेक्शन लड़ा है? टिकट लिया तहरीक इंसाफ का? पार्टी के लिए क्या खिदमत है पिछले एक साल के लिए? इस किस्म की और बहुत सारी मिसालें। और ये शहरियार अफरीदी का गुस्सा बजा है। आप पूछे ना शहरियार अफरीदी से, उस बेचारे की बेटियां सड़कों पे घूमती रही हैं, उसके साथ क्या हुआ है, किस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया, क्या उसकी हालत थी? फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? फिर चौधरी परवेज इलाही का क्या कसूर है? फिर उमर सरफराज चीमा का क्या कसूर है? वो तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो वो फजूल कर रहे हैं ना। फिर अगर गधे और घोड़े ने एक बराबर ही बैठना है तो फिर तो बात खत्म हो गई जनाब। तो मेरे ख्याल से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर सोचना चाहिए। आपकी कोई कमी नहीं है, आपकी जो मजबूती है वो इमरान खान है। आपने देखा कि वो तमाम लोग जो बड़े बड़े अपने आप को बुर्ज समझते थे, वो इमरान खान के मुखालिफ गए, वो हार गए। और आपका कारकुन आपके साथ था, आपने खंबे को खड़ा किया, वो भी जीत गया। और अब आप एक बार फिर उस तरफ जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है देर नहीं लगती। मुस्लिम लीग नून से सीख लें। मुस्लिम लीग नून उस लाइन से पीछे हटी, उठा के बाहर फेंक दिया लोगों ने। और आप समझते हैं कि आप जो करेंगे लोग कबूल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वक्ती तौर पर आप बहुत खुश आमदें होंगी, बहुत लोग एंट्रियां मारेंगे। जाहिर है सबको नजर आ रहा है कि इमरान खान जो है वो कौम की आवाज है। आप पूछे उस लीडरशिप से, कहां थे आपने क्या किया? इमरान खान गिरफ्तार हुआ, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। खुशी के मौके पे सब आ जाते हैं। असल बात ये होती है जब आप पे इम्तिहान होता है। और तरीके, मेरे ख्याल से शहरियार अफरीदी की जो तकरीर है वो बिल्कुल जायज़, मुनासिब और मेरिट के ऊपर तकरीर है। और आपको ये मिसाल के तौर के ऊपर मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो कराची वाले हैं वो छोड़ के चले गए हैं खैबर पख्तूनख्वा वो पीछे। मैं क्यों कह रहा हूं? उसकी वजह ये आपको याद होगा, इसी अप्रैल के महीने में हमने देखा था कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी थी, जब गवर्नमेंट गिरी थी 2022 के अंदर, तो उस गवर्नमेंट के गिरने के बाद कौन निकला था? कराची निकला था। आज कराची फिर निकला है और वहां पे जो मनाजिर हैं वो बहुत ही तारीखी किस्म के मनाजिर हैं। और वहां पे हलीम आदिल शेख जो है वो खिताब भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो 28 अप्रैल को बागे जना में जलसा करेंगे। अब मुझे ये बताइए ना कि इन लोगों का क्या कसूर है? हलीम आदिल शेख का क्या कसूर है? कराची वाले वो लोग जो गिरफ्तार हुए उनका क्या, जो हमारी आंखों के सामने जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां तोड़वाई हैं उनका क्या कसूर है? वो तो फिर बेवकूफ हुए ना, वो तो पागल हुए ना जो आए जिन्होंने मारे खाई। अच्छे तो वो थे, खामोशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई ट्वीट किया कि बस मैं फिलहाल रेस्ट पे जा रहा हूं, या खामोश हो गए, या उधर यकीन दिलाया जनाब मैं नहीं इनके साथ। अब जब पता है कि अब बाजी पलट चुकी है तो अब वो दोबारा फसली बटेरे आना शुरू हो गए। आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। शायद आपको हमारी ये तनकीद बुरी भी लगे, आप कहें कि आप मामे लगते हैं ये बात करने की हमारी पार्टी की, हम जाने, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा साइकिल है, फिर हम आपको बताएंगे दोबारा से, हम दोबारा आपको बताएंगे कि देखा वो लोग कहां हैं, वो फसली बटेरे। तो जो डट के खड़े हैं, आप अगर उनकी कुर्बानी को नहीं मानेंगे, उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो आपके साथ कोई निकल को खड़ा होगा। फिर आपको सब कहेंगे नहीं नहीं ये वैसे ही हैं, इनको वक्ती जरा खुशामदी पसंद हैं, जो बाद में आ जाए इनके हाँ वो कोई फर्क नहीं है। तो ये काम मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। और फिर आपको अब मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, जिस तरह मैंने कहा नून लीग वालों के घर में शोर पड़ा हुआ है। अब नून लीग की मुख्तलिफ जमातें और इत्तेहादी हुकूमत के अंदर, मजे की बात है कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। आपको याद होगा वो जो ऑडियो लीक हुई थी एमकेएम वाली, वो कहता जी पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि एमकेएम का जो मैंडेट है 100% जाली है। एमकेएम ने कहा कि उनको कहिएगा
कि हमारा 100% जाली है, आपका 200% जाली है। अब आबिद रजा कोटला से इनके नून लीग के जो एक साबिक MNA हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सालिक हुसैन 23,000 वोट लेके विफाकी वजीर बन गए हैं, शाफे हुसैन 8,000 वोट लेके सूबाई वजीर बन गए हैं, और उनके मुताबिक हम गुजरात के हर हलके में जलसा करेंगे और इनको बताएंगे फॉर्म 45 और 47 का फर्क। वो क्या कह रहे हैं बरा? वो ये कह रहे हैं, ये नून लीग वाले कह रहे हैं, किसको? काफ लीग को, अपने इत्तेहादियों को, कि भाई आप फॉर्म 45 के मुताबिक 23,000 वोट हैं आपके, फॉर्म 45 के मुताबिक आपके 8,000 वोट हैं, फॉर्म 47 पे आप जीत गए हैं, चूंकि चौधरी परवेज सलाही को और मोने सलाही को नॉकआउट करना था, उनको उसके जुर्म की सजा देनी थी, और उनका जुर्म क्या था कि वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, तो उस जुर्म की सजा जो है उनको मिली, और वो सब आपके सामने है। अच्छा, एक डेवलपमेंट और हुई है लेटेस्ट, फवाद चौधरी को चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानतें दे दी थी, तो उन जमानतों के बाद फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा किया गया। वो रिहाई के बाद अब अपने घर पहुंच गए हैं। 14 नवंबर को उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और 5 माह की जेल उन्होंने काटी है, जिसके बाद अडयाला जेल से उन्हें रिहा किया गया और 26 मुकदमात उनके ऊपर बनाए गए हैं, जिसके बाद अब उनकी जान छूटी है। और उनका भी जुर्म बुनियादी तौर पर यही था, एक तो वो बड़े मौसर किस्म के तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी रहे, फिर जाहिर है कि वो इमरान खान के खिलाफ नहीं बोले, और वो बार बार कहते रहे कि इमरान खान एक हकीकत है, आप उसको झुठला नहीं सकते, तो फिर यही सजा देगी। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ ने कल एक खिताब किया एपेक्स कमेटी से, जिसमें एक तो उन्होंने कहा जी 9 मई के वाक़यात एक सियासी जमात ने किए जो बहुत अफसोसनाक हैं। फिर इसको छोड़ के उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी धाती डोर जो आ रही है वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है। अब फिर उन्होंने कहा जी देखिए हम चेक पोस्टें तो बना देंगे मोटरवे से। देखिए मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी पुरानी रीत है, वो हमेशा सुबाइयत को वो हवा देते हैं, कभी वो पंजाब की पग को दाग लगने के नारे लगाते हैं, कभी पंजाब कार्ड, और जाहिर है कभी नवाज शरीफ जाते हैं और वो पश्तूनों को बेवकूफ़ करार देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि आपने जो तहरीक इंसाफ को वहाँ पर जितवा दिया है। अब मरियम नवाज शरीफ जो कहती हैं, फिर वो फरमाती है जी 9 मई की वजह से पैदाशुदा गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम की वजह से सरमायाकार हिचकिचाहट का शिकार है। एक तो आप मान रहे हैं कि सरमायाकार नहीं आ रहे, दूसरा उसकी वजह 9 मई नहीं है, उसकी वजह शफाफ उसका न होना है, क्या कहते हैं कि मेरिट का या उस मैंडेट का। अब 9 मई के वाक़यात से आगे, और ये आप जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात कर रहे हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा कोई पाकिस्तान से अलग सूबा है कि अब वो लेके आए, वीज़ा लेके आए? और फिर रही बात, एक बड़ा सादा सा सवाल है, अगर धाती डोर वहाँ से आ रही है, अगर आपका ये दावा ठीक है, तो वो इसका मतलब है जिस जगह पे बन रही होगी फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होगी या इस्तेमाल होनी चाहिए। तो खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के वाक़यात उस रिपोर्ट क्यों नहीं होते, या वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें क्यों नहीं होती? तो आप अपनी नालायकी को छुपाएं, लेकिन अच्छे तरीके से छुपाएं। एक खबर जाते जाते आपको अच्छी लगेगी, हुकूमत पंजाब ने पंजाब में नकल रोकने के लिए जो इम्तिहानी मराकज़ हैं, बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी निगरानी अब पटवारियों और तहसीलदारों को दे दी है। तलागंग के असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आमिर सईद अब्बासी साहब जो हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने शेयर भी किया, और वो लिखते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, और वहाँ पे बताया गया जी पटवारी शेर जमान साहब जो हैं वो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 तलागंग पे होंगे, और दीगर इस किस्म के नाम है। तो मेरे ख्याल है पटवारी जो है वो पंजाब में वापस आ चुके हैं और उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अब बच्चों के स्कूलों का भी उनके हवाले किया जा रहा है। बेहतरीन बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।